बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है अडयाला जेल में, और मंगल का दिन होता है फैमिली की मुलाकात का दिन, वकला की मुलाकात का दिन। और पिछले मंगल को जो कुछ हुआ उसके बाद आज के दिन के लिए बाकायदा एक तहरीक चल रही है। बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि चलो चलो अडयाला जेल चलो, क्योंकि इमरान खान साहब की बहन पे बहुत टॉर्चर किया गया पिछली मरतबा। काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लगभग चौथा हफ्ता है कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से या उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यानी 25 दिन के करीब हो गए। और उसकी वजह बड़ी सादा है और हम सब जानते हैं कि क्योंकि ये नवंबर का महीना है, इसमें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी मिलती है, इस्तिस्ना का मामला है, फिर एक आईनी तरमीम पास की गई है, नई आईनी अदालत बनाई गई है। ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है। फिर कुछ बड़े फैसले हैं जो पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान ने करारदाद में वोट किया, इसराइल को पसंद आया वो वोट। तो ये वाली हुकूमत तो वैसे ही इसके कोई पाँव नहीं है ज़मीन पे, बहुत कमज़ोर है। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर किया गया। नौरीन खान को, जो इमरान खान की बहन है, उनको बालों से पकड़ के सड़क पे फेंका गया, बाकायदा उन्हें घसीटा गया और वो उसके बाद अनकॉन्शियस थी। यहाँ पाकिस्तान में जनाब जो साहब बहादुर का हुक्म आ जाए आपने आंखें बंद करके मानना है, और सारे के सारे एक भेड़ चाल है, उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हसन न्याजी की वालदा के ऊपर बड़ा बुरा टॉर्चर किया गया। इमरान खान साहब की ये बहन है और ये पिछले मंगल की बात है। अब देखना यह है कि आज हुकूमत किस तरह का बंदोबस्त करती है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कितनी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचती है। आवाज़ तो इन्होंने लगाई हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने काफ़ी माहौल गर्म किया हुआ था सोशल मीडिया पे। अब देखते हैं कि ग्राउंड पे कितने लोग और कितने लीडर्स पहुंचते हैं। कुछ इत्तलात आ रही थी कि शायद सुहेल अफरीदी या कुछ और जो सूबाई वुज़रा हैं, कुछ MNAs हैं, वो भी पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर, और कुछ बड़ी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो भी अडयाला जेल के बाहर जाए। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये हुआ क्या। इन्होंने कहा जी कि ट्रांसफर जजेस के जो केस में अपील के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान के वकील ने कहा कि मैंने इमरान खान से हदायत लेनी है, तो जेल के हुकाम को आप हदायत दें कि मैं इमरान खान साहब से मिलकर हदायत ले लूं। और इस पर जनाब काजी हाजी अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है अब, जो वफाकी आईनी अदालत, वहां पे मामला चल रहा है। वकील कह रहा है जी कि इस मामले में मैंने अपने मुवक्किल से हिदायत लेनी है, तो जेल इंतजामिया को हुक्म दे दें कि मुझे जरा मुलाकात करवा दें। तो सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा काजी जो है उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब बजाय कि वो मुलाकात करवाए, उसने कहा जी वो जिस अदालत ने इमरान खान को जेल में भेजा ना, आप वहां जाए, वहां से जाकर रुजू करें। ये नादरीन इनकी हालत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे कुछ ऐसे लिखा कि अदलिया की खुदमुख्तारी सलब करके इसे एक सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया है। वो जजेस जो आसिम लॉ के सामने झुके हुए हैं, इन्हें ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी माफ करेगी। चीफ जस्टिस गैर आईनी अदालत अमीनुद्दीन ने इमरान खान से मुलाकात की तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान को 21 दिन से कैद तन्हाई में रखा हुआ है और फैमिली, वकला या पार्टी से किसी भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब 22वां दिन है आज। इमरान खान साहब की बहनें फिर जाएंगी, कोशिश करेंगी मुलाकात करने की। तो देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं होती, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रिस्पॉन्स कैसा होता है आज के दिन में, ये भी आज पता चल जाएगा। जो सलूक गुज़िश्ता हफ्ते किया गया इमरान खान साहब की बहनों के साथ, अब इसमें हसन न्याजी ने एक ख़त भी लिखा अपनी वालदा के नाम, और ख़त मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। हसन न्याजी को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़ा जज्बाती नौजवान है और बड़ा साफ दिल का आदमी है। मैंने इसे कभी ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा, साफ साफ बात करता है हमेशा। और इमरान खान साहब से इसको इश्क है अपने मामू से, ये उनसे बहुत प्यार करता है। और अपने वालिद साहब के इख्तलाफात के बावजूद, यानी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके वालिद का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो और आपके मामू का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और आप उसूल की बुनियाद के ऊपर अपने मामू के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप सेम टाइम में अपने वालिद की भी उसी लेवल पे, उसी अंदाज में इज्जत भी करते रहें और उनके खिलाफ किसी किस्म की चीज़ का हिस्सा भी ना बने। तो मैंने देखा कि हसन न्याजी में ये क्वालिटी थी कि वो अपने वालिद से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने मामू के नज़रिए के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़ा भी हुआ। ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल है।
नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक खामी है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बात हो रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी दी थी कि पूरे इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉलिसी को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकी। देखिए, अब एक बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मान लेनी चाहिए कि जब तक आसिम मुनीर साहब नहीं चाहेंगे और जब तक ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, पीटीआई को एक भी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। चाहे पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के दिल पेशावर के अंदर बैठ के एक सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़े और सारी तहरीक इंसाफ भी वहां जमा हो जाए, तो ये सीट उन्हें नहीं दी जाएगी। ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? देखे ना, बाइकआउट की जो पॉलिसी थी उसे फिर पूरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था। या तो वो इलेक्शन लड़ते, खुल के लड़ते, सारे आ जाते मैदान में, कारकुनों को ले आते मैदान में लड़ते, और अगर नहीं लड़ना था तो खुलकर इस मामले को उठाते कि जनाब हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मूवमेंट्स के लिए या चीज़ों के लिए या जो भी वो करना चाहते हैं इसके लिए वो बैसाखियों की तलाश में रहते हैं। ना उन्होंने खुलकर लड़ाई की और ना उन्होंने खुलकर बाइकआउट किया। जो भी करें उन्हें खुलकर करना पड़ेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है, जो इस वक्त हुकूमत में है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो भी कर रही है खुलकर कर रहे हैं, कपड़े उतार के कर रहे हैं। उन्होंने नंग धड़ंग होके वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी जो करना कर लो, हम खुलकर सामने आ गए। तो तहरीक इंसाफ जो है वो खुलकर सामने नहीं आई इन मामलात में, और इसका उसको नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, इसको नॉर्मलाइज किया जाए और कोशिश की जाए, ये कहा जाए बार बार कि जनाब ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है PMLN की, और इमरान खान साहब की वो मकबूलियत वो पहले जैसी नहीं रही। हालांकि वो लोग जो इमरान खान साहब की मकबूलियत के दावेदार थे, चाहे वो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, जो खुद गवाही देते थे कि इमरान खान साहब 90% तक मकबूल हैं, वो लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जो शिकस्त उन्हें दी गई है इसके ऊपर हैरान नहीं हो रहे। ना वो हरीपुर पे बात करते हैं, ना वो लाहौर के उस इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की निशानदेही की है। उन्होंने कहा जी क्या आपने इलेक्शन के नताइज का जायजा लिया? क्या मौके पर मौजूद अफराद से गुफ्तगू की है? ये कैसे हो जाता है कि एक ही हलके में जो 400 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी लगभग 500 पोलिंग स्टेशन टोटल है हरीपुर वाले में, वो कहते हैं जी कि 400 पोलिंग स्टेशंस का जो टर्न आउट है वो 20% से कम है। यानी 400 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे 20% से कम टर्न आउट है, और 100 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे चुने गए जहां पे टर्न आउट 70% से भी बढ़ गया। ये कैसे हो सकता है? यानी एकदम ये एक पोलिंग स्टेशन है, ये दूसरा है, यहां पे 20% से कम लोग आए और ये यहां पे 70% से ऊपर लोग आ गए। एक ही हलके में ये ट्रेंड इतना ज्यादा कैसे तब्दील हो सकता है? ये सवाल उन्होंने उठाया।